हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में जो भी चीजें हमने पढ़ी थी, कुछ चीजें उसको डिटेल में जानेंगे। तो वो चीजें क्या है यहाँ पर? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन के बारे में जानेंगे। न्यूरॉन आखिर होता क्या है? न्यूरॉन जो होता है, जो हमारा ब्रेन, जैसे कि पूरे बॉडी पार्ट्स जो होती हैं सेल से बनी होती हैं, तो ठीक वैसे ही जो हमारा ब्रेन है वो किससे बना होता है? न्यूरॉन से। ठीक है, तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन यहाँ पे जानेंगे क्या चीजें होती है। न्यूरॉन को हम बोल सकते हैं कि ये एक लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की। यहाँ पे पता करेंगे हम लोग कि न्यूरॉन कैसे कैसे मैसेजेस को हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं और क्या क्या इसका ट्रांसफर होता है किस तरीके से, वो हम जानेंगे। न्यूरॉन देखेंगे। पहला ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस चीज का है? न्यूरॉन का है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, यानी कि ध्रुमिका। और ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, खाली जगह, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये वही जगह होती है जहाँ पे हमारे गोल्जी एपरेटस, या बोल सकते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। बाकी ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है इसे हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है? एक्सॉन, जो यहाँ से स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो चीजें दिख रही हैं इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और ये जो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा तो इसे बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर ये न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होगा तो इसे बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। कुछ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है। हर एक्सॉन्स के बीच में क्या है? वहां पे खाली जगह है, जिसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। हिंदी में बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? रैनवियर के नोड्स हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इंट्स हो रहे हैं, खत्म हो रही है, तो उसे हम बोल सकते हैं सिनेप्टिक नोब्स, या फिर बोल सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नोब, या फिर बोल सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद ये न्यूरॉन जो होते हैं मसल से अटैच होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, थोड़े दूर दूर डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है कि आखिर न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि एक न्यूरॉन यहाँ पर है और एक न्यूरॉन यहाँ पर है, इनके बीच में गैपिंग है। तो इन दोनों के बीच में गैपिंग है, तो इनके बीच जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो आखिर किस तरीके से हो रहे हैं? तो इसमें कुछ बोल सकते हैं हम लोग, जो इम्पल्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी होती है, केमिकल इम्पल्स। पूरे न्यूरॉन के अंदर ये जो एक सिंगल न्यूरॉन है उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्लो कर रहे होते हैं। यानी कि डेंड्राइट से कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो वो पूरे न्यूरॉन तक जा रहा है, तो वो किसकी मदद से जा रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बट अगर दूसरा हम न्यूरॉन ले लें तो उसके बीच में तो गैपिंग है, उसको आप कैसे करेंगे? तो उसके बीच में देखिए क्या होता है कि एक हमारा केमिकल होता है जिसे बोलते हैं सोडियम। सोडियम वहां पे स्प्रेड होते हैं और उसके बाद क्या होता है? दूसरे न्यूरॉन में उसके थ्रू मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि न्यूरॉन जो होता है हमारे ब्रेन का एक, बोल सकते हैं कि पूरा जो हमारा ब्रेन है वो किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन जो होती है ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग होती है, नियर अबाउट। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स को। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है एज अ स्टार, आप याद कर लीजिए, स्टार से है, कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं यहाँ पे, ब्रांचेस। उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, यानी कि ध्रुमिका। ब्रांचेस के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेस होंगे, ध्यान दीजिए आप इधर। ब्रांचेस जो है निकली हुई है हमारे न्यूरॉन में, तो उसे हम बोलेंगे डेंड्राइट्स, यानी कि ध्रुमिका। और उस वो जो है उसके बीच में कुछ गैपिंग यहाँ पे दिख रही है, तो उसे बोलेंगे हम क्या चीज? क्या लिखा है यहाँ पे?
साइटोप्लाज्म और न्यूरोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म मींस कोशिका द्रव। पहले मैसेज कहाँ से रिसीव हो रहा है? पहले रिसीव हो रहा है डेंड्राइट्स यानी ध्रुमिका से, देन आफ्टर कहाँ रिसीव हो रहा है? वो हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, जिससे आपको पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, गोल्जी एपरेटस है, ये सेल्स बॉडी है, और बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म। पहले डेंड्राइट्स यानी ध्रुमिका में, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। और यहीं पे हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। अब सबको मालूम होगा कि हम किसी भी सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद क्या हमारा यहाँ से है? एक्सॉन यहाँ पे गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक्सॉन है। ये वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं एक्सोलेमा, जो इनर मोस्ट लेयर होती है। एक होती है न्यूरोलेमा जो आउटर मोस्ट, एक्सोलेमा आंतरिक परत, और न्यूरोलेमा जो होती है वो बाहरी परत होती है। उसके बीच में क्या होता है? माइलिन शीट। क्या होता है? माइलिन शीट। माइलिन शीट एम से स्टार्टिंग हो रही है, तो आप इससे याद भी कर सकते हो, मिडिल में, बिल्कुल किसमें? मिडिल में जो बीच की लेयर होती है उसे बोलते हैं माइलिन शीट। हर एक्सॉन के बीच में क्या होता है कि कुछ गैपिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर, यानी कि रैनवियर्स का नोड। और लास्ट में जहाँ पे न्यूरॉन्स की इंडिंग होती है वहां पे क्या होता है कि ये कुछ दिख रहे हैं आपको, यह इसे बोलते हैं हम लोग सिनेप्टिक नोब, यानी कि सिनेप्टिक घुंडियां। यही जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये किससे अटैच होते हैं? मसल से। मैंने आपको बताया था कि दो न्यूरॉन, हर एक न्यूरॉन के बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग होती है। तो आखिर मैसेज किससे ट्रांसफर होते हैं? जो हमारा इम्पल्सेस होती हैं, यहाँ पे दो तरीके से मैसेज ट्रांसफर होती है। एक होता है केमिकल इम्पल्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कब वर्क करता है? जब सिंगल न्यूरॉन के बीच में मैसेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इन द सिंगल न्यूरॉन। किसी एक न्यूरॉन में जब शुरू से लेकर के अंत तक मैसेजेस ट्रांसफर होते जा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युतीय आवेग। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या बोलते हैं? विद्युतीय आवेग की मदद से वो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर बात करें हम दूसरे न्यूरॉन की, तो दूसरे न्यूरॉन में किसकी मदद से जाएगा? केमिकल इम्पल्स की मदद से, जिसे बोलते हैं रासायनिक आवेग। और वो केमिकल कौन होता है? वो केमिकल होता है सोडियम। सोडियम वहां पे हेल्प करता है दूसरे न्यूरॉन में मैसेजेस ट्रांसफर करने का। तो आई होप कि ये जो पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, क्या चीजें, आप फिगर को भूलिए, बस आप माइंड में रिकॉल करिए क्या क्या चीजें हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ स्टार शेप से है, एक लंबी सी लाइन गई है, वहां से कुछ नर्व्स निकली हुई है, उसको देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स, यानी कि ध्रुमिका। पहले नंबर पे ध्रुमिका, दूसरे में क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। फिगर जो ब्लैंक स्पेस था उसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। बीच में आपको एक सर्कल जैसे दिखाई देगा। ये फिगर याद करने का बहुत बेटर तरीका है, तो इसको आप याद कर सकते हो। बीच में हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। एक लंबी सी लाइन गई है जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। तो एक्सॉन जो होता है वहां ऊपर देखेंगे कुछ हमारे स्वान सेल्स दिखेंगे, ठीक है। और यहीं पे एक्सोलेमा, माइलिन शीथ, न्यूरोलेमा। एक्सोलेमा क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर, आंतरिक परत होती है। माइलिन शीथ मैंने बताया था मिडिल लेयर, तो वो बीच में बिल्कुल होता है, मध्य में होता है। और एक होता है न्यूरोलेमा जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होता है, आंतरिक परत होता है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे सिनेप्टिक घुंडियां हैं, ये मसल से जुड़ी हैं, और दो इम्पल्स होती हैं, एक केमिकल होती है और एक होता है इलेक्ट्रिकल। केमिकल का काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफर करना, बट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का काम होता है कि सिंगल ही न्यूरॉन के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफर करना। आई होप कि आप सभी को ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी करें कि आगे के टॉपिक्स को लाया जाए,
ताकि आपको अच्छे से सारी चीजों की जानकारी दे दी जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।